हेलो कि वही तो लड़की जैसे केस का फिर हमारे बच्चे के पास इस तरह की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये वो मकाम है कि जब मौला को सन 200 हिजरी में मामून लईन ने जिला वतन किया मदीने से खुरासान की जानिब, या कहिए तूस की जानिब, या कहिए मर्व की जानिब, ये 3 मकामात यानी 3 नाम हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के, इस पूरे इलाके के एरिया के। मशहद ज़ाहिर यहाँ से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है। मशहद से 125 किलोमीटर दूर इस मकाम पे जहाँ हम आए हैं, ये कदमगाह है मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला जब मदीने से आ रहे थे तो यहाँ पर मौला ने क़याम किया इस मकाम पर, और आप ये जो बना हुआ है इसकी उस तरफ वो हदीस लिखी हुई भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। मौला ने यहाँ एक हदीस तालीम फरमाई जिसे कहा जाता है हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब। ज़हब कहते हैं सोने को, सोने की चेन कह लीजिए, यानी सोने की चेन से ताबीर इसलिए दी गई है इस हदीस को कि ये एक ऐसा सुनहरी सिलसिला है हदीस का कि जिसको नकल करने में कोई गैर मासूम रावी बीच में मौजूद नहीं है, क्योंकि जो रिवायतें हम तक आती हैं उसमें बहुत से रावी, बल्कि अक्सर रावी गैर मासूम होते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से नकल किया। लेकिन ये जो हदीस है सिलसिलतुज़्ज़हब है जो मौला ने यहाँ तालीम फरमाई, उस वक्त तकरीबन 18,000 मुहद्दिसीन मौजूद थे। याद रहेगा 18,000, यानी जो रिवायात मुस्तनदा में जो तादाद ज़िक्र की गई है मुहद्दिसीन, यानी वो जो हदीस आज के दौर में हम कह लीजिए कि रिकॉर्ड किया करते थे, अभी भी मसलन जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं बाज़ अफराद, खूब अच्छी चीज़ है कि इंफॉर्मेशन और मालूमाती चीज़ों को करना भी चाहिए। उस ज़माने में मुहद्दिसीन जो हदीस नकल करते थे, जो नोट करते थे, 18,000 मुहद्दिसीन मौजूद थे। और मौला ने यहाँ पर वो हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब बयान फरमाई और फरमाया कि ये मैंने अपने बाबा से सुना, और मेरे बाबा ने अपने बाबा से, और मेरे दादा ने अपने बाबा से, और इस तरह से ये सिलसिला पहुंचा मौला अमीरुल मोमिनीन तक। और मौला अमीरुल मोमिनीन से रसूल खुदा तक, और रसूल खुदा से डायरेक्ट जिब्रील पैगाम लाए परवरदिगार के हक़ से कि खुदा की जानिब से क़ल्ब रसूल खुदा पर, और फिर वहाँ से सिलसिला दर सिलसिला ये क़ल्ब मुक़द्दस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मौला ने यहाँ पर फिर तालीम फरमाई ये हदीस, और सब ने इसको नकल किया, यहाँ पर भी मौजूद है और कई मुस्नद किताबों में यह हदीस मौजूद है। और वो हदीस ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतु हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा कला है, वमन दखिल हिस्नी आमना बेअज़ाबी, यानी जो हमारे इस कले में दाखिल हो गया वो अल्लाह के अज़ाब से बच गया। मौला ने यहाँ तक हदीस तालीम फरमाई और फिर मौला खामोश हो गए। मुहद्दिसीन ने महसूस किया कि मौला भी कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ और फरमाना चाह रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद, कुछ देर खामोश होने के बाद मौला ने फरमाया व शर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा, कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलआ है, ये कलआ अमान है कि जिसमें जो दाखिल हो जाए वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो जाता है। इसमें दाखिल होने की शराइत हैं, और वो शराइत जो इसमें दाखिल होने की हैं, उन शराइत में से एक शर्त मुझ अली रज़ा की विलायत है। सुभान अल्लाह। यानी इमाम अली रज़ा भी विलायत के एतबार से वही विलायत के वारिस हैं जो कि रसूल खुदा, और फिर उनके बाद मौला अली, और फिर इस तरह सिलसिला दर सिलसिला चलते हुए हम तक पहुँचा है। मौला ने ये हदीस यहाँ तालीम फरमाई। उसके बाद फ़जर का वक्त करीब आ गया तो मौला ने अपने एक सहाबी से कहा कि जाइए पानी का इंतज़ाम कीजिए, नमाज का वक्त करीब है। तो जब कुछ असहाब गए यहाँ, जो उस वक्त लोग रहा करते थे, उनके घरों में पानी तलब किया, तो उन्होंने कहा मौला यहाँ पे, मौला को पैगाम दीजिए कि यहाँ पर पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खुश्क ज़मीन थी ये।
اور ہمارے مرد حضرات ایک ایک ہفتہ سفر کر کے جاتے ہیں اور پانی لے کر آتے ہیں, اس سے ہم گزر بسر کرتے ہیں. اور جب وہ پانی ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر ہمارے مرد پھر دوبارہ ایک ایک ہفتے کا سفر کرتے ہیں اور وہ پانی لے کر آتے ہیں اور اس سے ہم گزر بسر کرتے ہیں. یہاں پانی بالکل نہیں ہے, یہ خشک زمین ہے, یہ خشک زمین تھی. اور ابھی آپ جب سے یہاں تک آ رہے ہیں آپ نے دیکھا پانی کی فراوانی. تو میرے مولا کو جب یہ پیغام دیا گیا کہ مولا یہاں پانی نہیں ہے, تو یہ مقام جو یہاں پر تھوڑا ابھرا ہوا ہے, یہ اب بزرگ جہاں بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ بزرگ, اس مقام پر میرے مولا کھڑے ہوئے. مولا امام علی رضا نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ زمین کی جانب دیکھا اور اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر دوبارہ پیچھے کیا, تو یہاں سے یہ چشمہ برآمد ہوا کہ جو پانی آج تک بہہ رہا ہے قدم علی رضا سے بہا. وقت بہت کم ہے, ایک جملہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے امامت میں کتنی طاقت ہے کہ ایک جملہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ مولا یہ آپ نے ہماری ہدایت کی خاطر پیاسے رہے اور خشک گردن پہ خنجر چلا, ورنہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شہادت کے کئی سو سال بعد بھی دکھا دیا کہ ہم میں وہ صلاحیت ہے کہ اگر ہم قدم رکھیں اور اٹھائیں تو بنجر اور خشک زمینوں سے ایسے چشمے جاری ہوتے ہیں کہ جو قیامت تک جاری رہیں. تو آپ یہ دیکھیے اعجاز مولا کا, اس پانی سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ. مولا کے قدموں سے نکلا ہوا پانی ہے اور اس کی جو فشار ہے وہ آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے گویا کل ہی نکلا ہو, جبکہ یہ سن 200 ہجری میں نکلا تھا اور اب ہم کون سی ہجری میں 1400 سے آگے آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کئی سو سال گزر چکے ہیں لیکن یہ پانی اب بھی رواں دواں ہے. اور مولا کے قدم مبارک کا بھی اندر ایک یہ کہیے کہ علامت موجود ہے. آپ اندر زیارت کریں گے انشاءاللہ, یہ پانی سے استفادہ بھی کریں گے. جو گھر کے لے کے جانا چاہیں مختصر زیادہ وہ درخت ہے جو مولانا لگایا تھا, یہ آج تک نہ حاجت پوری ہوتی.